I sell Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist, paraphimosis। जैसा कि हम जानते हैं मेल जेनाइटल ऑर्गन्स में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का ये डिजीज है। होता क्या है कि जैसा मेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है उसी जेनाइटल ऑर्गन्स में ये फोर स्किन ग्लांस पार्ट से बैक हो जाते हैं। जैसे मेनली ये एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की ये ऊपर वाले पार्ट को हम स्किन बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। अब ये तो हो गया नॉर्मल बात है, ये फोर स्किन हो गया। लेकिन नॉर्मल में ये फोर स्किन जो होता है यह अपने से मूव करते रहता है, ये बैक भी होता है तो अपने फिर आगे चला जाता है। लेकिन किसी कारण में क्या होता है, किसी केस में जब ये फोर स्किन क्या होता है कि ये ग्लांस पार्ट से जब ये बैक हो जाता है फिर ये आगे नहीं हो पाता है। ये ग्लांस पार्ट, ये जो स्किन होता है ना, यहीं पे रह जाता है, ये यहीं पर ऑब्स्ट्रक्ट कर जाता है ये। तो इसी के ऑब्स्ट्रक्ट होने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं पैराफिमोसिस बोलते हैं। अब चलिए यह ऑब्स्ट्रक्ट होता किस वजह से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह ऑब्स्ट्रक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन होता है फिमोसिस, यानी फोर स्किन का जो अगला जो पार्ट होता है जिसको प्रीप्यूस बोलते हैं, वो प्रीप्यूस मसल में रिजिडिटी होने के कारण ये बैक तो आ जाता है लेकिन फिर से आगे नहीं हो पाता है। तो इसके कारण क्या होता है, बैक नहीं, जब रिजिड होने के कारण क्या होता है, ये इस कंडीशन पैराफिमोसिस होता है। तो सबसे ज्यादा यही होता है कि जो प्रोप्यूस स्किन जो होता है ना, जो प्रोप्यूस स्किन इसी के ऊपर में यहाँ पे होता है प्रोप्यूस स्किन, तो ये प्रोप्यूस मसल्स, प्रोप्यूस स्किन यही हार्ड हो, रिजिड हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है ना, फिर बैक आने के बाद फिर आगे नहीं हो पाता है। बाकी दूसरा केस क्या होता है, अभी कभी कभी इसमें इन्फेक्शन होने के कारण इसी में फोर स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं फंगस का इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। तो इसके कारण भी क्या होता है ना, ये स्कार बन जाता है, स्कार बन जाता है, फिर मूवमेंट नहीं हो पाता है। थर्ड केस में क्या होता है ना कि इसी ग्लांस वाले पार्ट में क्या होता है ना, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ग्लास पार्ट में इन्फ्लामेशन होने के कारण इसके कारण भी क्या होता है, जिसको हम बेलेनाइटिस बोलते हैं, इसके कारण भी जो फोर स्किन है वो आगे नहीं हो पाता है। अब दिक्कत क्या होता है सुनिएगा, दिक्कत होता है ना कि ये बैक होने के बाद क्या होता है ना, ये जब आगे नहीं हो पाता है यहाँ होने के बाद, तो इसके कारण जितने भी ब्लड वेसल है वह कंप्रेस हो जाएगा। उसके कंप्रेस होने से क्या होगा, मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन हो जाएगी, तुरंत क्या होगा, आगे वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगा। ब्लड सप्लाई बंद होने से क्या होगा, वहां पे इस्चेमिया हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, पेन होगा इस केस में, और पेशेंट को ज्यादा बेचैनी होगा, रेस्टलेसनेस ज्यादा हो जाएगा इसमें। तो इसका होता है ना, ये कंडीशन ज्यादा सीरियस कंडीशन बन सकता है। तो ये सब जो होता है ना, जब भी ऐसा केस होता है तो उस केस में इस ऑर्गन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसके वजह से कई डिजॉर्डर आ सकते हैं, या तो यूरिन भी रुक सकता है, यूरिन आगे बढ़ेगा ही नहीं, यूरिन स्टॉप कर जाएंगे, है ना, यूरिन स्टॉप कर जाएगा तो ब्लड में उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये सब बड़ा डिजॉर्डर होने की चांस होती है। प्लस और भी जो इसका फंक्शन, मेन फंक्शन है वह भी डिस्टर्ब हो सकता है इसमें। तो मेन यही होता है पैराफिमोसिस के केस में, स्किन ही जो होता है ना वो जो बैक आने के बाद फिर वो आगे वो नहीं हो पाता है। अब क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट की बात क्या करें, इसमें हम लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट, देखिए सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग मैनेजमेंट के रूप में, यहाँ अनेस्थेसिया यूज करते हैं, लोकल एनेस्थेसिया, आइस यूज करते हैं। जिसके बाद फिर क्या होता है ना, स्किन अपना नॉर्मल पोजिशन में फिर आ जाता है। पहला काम करते हैं अनेस्थेसिया यूज करने से यह जो स्किन होता है फिर अपने नॉर्मल पोजीशन, इन्फेक्शन अगर बाय द वे है तो इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन करते हैं, अलग अलग तरह का हम लोग काम करते हैं इसमें, लेकिन ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तब उस केस में सर्कमसिजन आता है, वो ऑपरेशन, जिसमें क्या करते हैं, इस स्किन को यहाँ से क्या करते हैं, स्किन को यहाँ से काट देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसिजन बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, आपका डिजीज होती है, कंडीशन मिलता है। अब बात करते हैं मेडिसिन। देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन क्या है कि हम लोग इसमें थूजा यूज करते हैं। थूजा हम लोग हाई पावर में हम लोग देते हैं पेशेंट को, वीकली देते हैं इस पेशेंट को। नंबर 2 एपिस मेल देते हैं। एपिस मेल इसके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन होता है। एपिस मेल हम लोग 200 में इसको हम पेशेंट को देते हैं, और 200 में दिन भर में 3 बार देते हैं। थर्ड नंबर पे एसिड नाइट्रिक देते हैं। एसिड नाइट्रिक 30 पावर में हम लोग दिन भर में 2 बार या 3 बार हम लोग देते हैं, एज पर कंडीशन के अनुसार, जैसा देख लेते हैं उसके अनुसार उसको मेडिसिन देते हैं। उसके बाद अगर बात ये फिमोसिस रहता है तो मर्क आयोड 200 में हम लोग मर्क आयोड देते हैं। इससे भी क्या होता है ना, वह आसानी से फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या होता है ना, इस पैराफिमोसिस को ठीक करने का तरीका होता है।
और अगर बाय द वे इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो अनेस्थेटिक जेल लगा करके और उसको फिर क्या करते हैं, ठीक करते हैं। हाँ, बशर्ते कि यहाँ पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है, हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन उस सबको यूज करना जरूरी है। इससे क्या होता है कि ये इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ये था आपका पैराफिमोसिस पे बातें, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।